अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले चने का पुलाव बनाने की एकदम सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। एकदम खिला खिला सा पुलाव बनकर तैयार होगा। घर में मौजूद मसालों से आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की इजी और मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए, बारीक से काट लिए और अब इनमें 1.5 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि पुलाव का कलर बहुत अच्छा सा आए। मैंने 6 ग्लास व्यूअर्स बासमती राइस लिए हैं, उनको अच्छे से धोकर भिगो दिया है जस्ट कुकिंग स्टार्ट करने से थोड़ी सी देर पहले। तो व्यूअर्स प्याज देखिए बहुत अच्छा सा डार्क ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें अदरक बारीक काट कर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो व्यूअर्स अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जो है वो साबुत गरम मसाले 1 चम्मच भरकर ऐड कर देंगे, जिसमें मैं साबुत ज़ीरा, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा जो है वो ऐड कर दूंगी। और इसके साथ व्यूअर्स 2 अदद बे लीव्स ऐड कर दिए। आप चाहें तो उनको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो जले ना। तो व्यूअर्स थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, जस्ट 2 से 3 चम्मच के करीब। और अब इसमें नमक ऐड कर दूँगी। 6 ग्लास व्यूअर्स मैंने चावल लिए हैं, तो तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो आप नमक ऐड कर लीजिएगा। 3 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी और 2 चम्मच मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लीजिएगा या फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब व्यूअर्स इसमें उबले हुए काले चने ऐड कर दूंगी। काले चने मैंने 300 ग्राम लिए थे, अच्छे से वॉश किया और प्रेशर कुकर में जो है वो तकरीबन 7 से 8 गिलास पानी ऐड किया। विसल के बाद इसको जो है वो मैंने व्यूअर्स 30 मिनट तक अच्छे से कुक किया ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और आप इनको अच्छे से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद व्यूअर्स इसमें 2 टमाटर बारीक काट कर ऐड कर दिए, 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हैं वो बारीक काट कर ऐड कर दी। अब इनको जस्ट जो है वो थोड़ा सा हम कुक करेंगे और इसके साथ इसमें पानी ऐड कर देंगे। 6 गिलास चावल लिए थे, तो उस लिहाज से इसमें 12 गिलास पानी ऐड करूँगी। जितने आप चावल लें उससे जो है वो आपने डबल पानी ऐड करना है, क्योंकि चावल कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे, इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब व्यूअर्स चावलों का पानी अच्छे से ड्रेन कर दिया। जब पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया तो चावल इस पर मैंने ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद व्यूअर्स आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, जस्ट 2 से 3 बार हम इसको हिलाएंगे और ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव बनकर तैयार होगा। सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद एक दफ़ा आपने अच्छे से इसको मिक्सअप करना है और मीडियम फ्लेम पर जब वो कुक करेंगे। जब इस तरह से आप चावल ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी से जो है वो बॉयल आ जाएगा। तो देखिए ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और दोबारा से जो है वो कवर करके कुक करेंगे। जस्ट व्यूअर्स 2 से 3 दफ़ा जो है वो चम्मच चलाएंगे और ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार होगा। एकदम से आपने इसको जो है वो लो फ्लेम पर कुक नहीं करना। अगर आप लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और जो है वो उनमें पानी रहेगा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो जब तक ये 2 दफ़ा इसमें बॉयल ना आ जाए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। बस देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है, अभी भी इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और दोबारा से जो है इसको 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद चेक करेंगे। जब पानी बिल्कुल इसमें थोड़ा सा रह जाएगा देन हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मौसूल हो सके। तो बस चेक करें, पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बहुत कम पानी मौजूद है इसमें। अब इस स्टेज पर इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, यानी इसको दम लगाएंगे। तो बस ये 8 से 10 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। जस्ट आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अच्छे लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।